PP 140 की जो टिकट है वो असेब ज़दा है, इस पे मंगलम जंगलम का साया है। यहाँ पे जब भी नून लीग के किसी बड़े कायद ने भी इलेक्शन लड़ने की वो कोशिश करेगा तो ये टिकट उसके लिए भी मसाइल पैदा करेगी। आपको एक बात याद होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने CM का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी और वो PP का इलेक्शन मुल्तान से हार गए थे। आपको एक बात याद होगी, राना तनवीर साहब ने की जो है जब कागजात, जब उन्होंने पार्टी में PP 139 की टिकट जो है साबका फैजपुर वाली जब कागजात जमा करवाए तो तभी मुझे एक बहुत बड़े सोर्स ने कहा था कि राना तनवीर साहब PP 139 से नहीं 40 से इलेक्शन लड़ेंगे। एक बहुत बड़ी मेरे लिए बात थी, बल्कि मुझे झटका लगा कि मैंने उन दिनों एक वीलॉग में एक खबर ब्रेक की थी कि राना तनवीर साहब जो हैं वो अगले CM भी हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है मुझे वो कॉल आई थी और अब जो है नई जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं कि राना तनवीर साहब और मियां जवेल लतीफ़ साहब के दरमियान जो एक सर्द जंग है जो पार्टी के अंदर जो है, जो मीडिया के ऊपर भी जो चीज़ें आ रही हैं, तो वो एक पॉलिटिकल जो एक वॉर है वो जो चल रही है उसका जो एक बहुत सारा जो इम्पैक्ट है वो PP 140 की टिकट में आ चुका है। इस टिकट के ऊपर अभी तक कौन डोमिनेट कर रहा है और ये टिकट किसको मिल सकती है, और मियां जवेल लतीफ़ साहब के वाकई इस दफ़ा ये टिकट ले जाएंगे, और अगर मियां जवेल लतीफ़ साहब ये टिकट लेके जाते हैं तो यहाँ पे मियां जवेल लतीफ़ का जो कैंडिडेट है वो जाहिर बात है आजकल कौन है, वो चौधरी शमीला भूखा है। क्या ये जो एक वॉर है, क्या इसका फ़ायदा चौधरी शमीला भूखा साहब को होने जा रहा है? इसके पूछे पूरी मैंने डिटेल में हिस्ट्री एक एक डॉट पॉइंट की मुख्तलिफ ज़राए की जो खबरें हैं वो सारी आपके साथ शेयर की हैं, तो इनको ज़रूर सुनिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। आइए पहले ये छोटी सी खबर सुनते हैं, उसके बाद फिर इसको शुरू करते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, कुछ मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ खबरें हैं कि टिकटों की तकसीम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और एक जो बहुत वाक़या जिस पे TV चैनल्स और अखबारात का बड़ा फोकस है PP 140 साबका PP 139 मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो असेब ज़दा है। ये बात मैं बहुत मरतबा आप लोगों से कह चुका हूँ। इस टिकट ने जो है बहुत सारे जो सोचने वालों की सोचों को भी हैरान कर दिया है कि ये टिकट आखिर करने के जा रही है। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे हलकों में इख्तलाफात भी हैं, बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इस कदर जो है मामलात नहीं है कि जो जिस तरह जो कोशिशें हैं वो PP 140 की टिकट के लिए हो रही हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, उसका आपने जवाब देना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहें या मरीम नवाज साहिबा शेखपुरा से इलेक्शन लड़ना चाहें या कोई भी आला जो क़यादत है अपने हलके से इलेक्शन लड़ना चाहे, क्या कोई वहाँ का और मुस्लिम लीगी जो है वो वहाँ टिकट के लिए अप्लाई करेगा? बस ये कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, एक आधा कैंडिडेट जो है वो एहतियाती तदाबीर के लिए तो हो सकता है, लेकिन टिकट लेने के लिए कोई भी जमा नहीं करवाएगा। ये बात एक कन्फर्म बात है, कोई किसी भी सियासी जमात का कोई भी लीडर हो, लेकिन PP 140 में ऐसा नहीं है। पिछले दिनों एक जो मेरा एक वीलॉग था राना तनवीर साहब के हवाले से कि राना तनवीर साहब जो हैं वो PP 139 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और वो जो PP 139 का इलेक्शन लड़ेंगे वो CM पंजाब होंगे। मेरे पास ना दो इस हवाले से मेरे पास जो खबरें थी कि मैंने जो खबर ये भी थी कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी जो हैं इन PP 139 या 40 से इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं या उनको भी कहा गया। तो बाद में जो है वो उनके राना तनवीर साहब का नाम आ गया, तो मैंने फिर राना तनवीर साहब के हवाले से खबर चला दी कि राना तनवीर साहब जो हैं वो PP 139 में से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जब वो पार्टी के अंदर जो कागजात जमा हुए तो फिर वहाँ पे राना तनवीर साहब का जो फॉर्म था पार्टी के अंदर वो जमा करवाया गया था PP 139 से। लेकिन जब वो फॉर्म जमा हुआ तो मुझे एक जो है वो मेरा बड़ा मोतबर सोर्स है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मुझे उनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आपने खबर चलाई है ना, ये आपकी जो खबर है ये पूरी नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है। ये जो खबर है, मैंने कहा ये क्यों मुकम्मल नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? उन्होंने मुझे कहा कि राना तनवीर साहब जो है वो PP 139 से नहीं PP 140 से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं जो है ना वहीं मैं परेशान हो गया। तब जो है ना ये बंगों वाला मामला जो है ना इस कदर जो है वो शिद्दत अख्तियार नहीं किया था, मामला ठीक थे, बाज़ाहिर मामला ठीक नज़र आ रहे थे, लेकिन जब उसने मुझे ये बात कही तो फिर मेरे जो है ना वो जो इनके सेंस है वो जागी।
मैंने दाएं बाएं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। फिर एक जगह से इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी नहीं की, मल्टीपल ज़राए से मैंने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस वक्त जो है वो राना तनवीर साहब जो हैं उन्होंने अपने कागजात भी जमा करवा दिए हैं, राना ताहिर साहब के भी कागजात जमा करवा दिए हैं, उसके अलावा मियाँ अब्दुल रऊफ साहब के भी कागजात जमा हैं, यहाँ पर जो है हाजी इफ्तिखार बंगू साहब के कागजात भी जमा हैं, यहाँ पर जो है मुतअद्दिद शौकत याद साहब जो इनको पिछले दिनों कैंडिडेट बनाया था उनके कागजात भी जमा हैं। उन समेत जो है लातदाद लोगों ने जो है वो कागजात जमा करवा दिए और ये इनकी तादाद जो है वो दर्जन से ज़ायद हो चुकी है। अब एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि राना तनवीर साहब का पॉलिटिकल जो आपको एसेट है उसका जो आप कह लें बेनिफिशियरी होगा, उसको जो संभालेगा वो राना ताहिर साहब है। कोई भी और बंदा जो चाहे जितना मर्जी बड़ा वर्कर हो, जो मर्जी हो, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्ट्री है। वो अपना जो ख़ानदानी असासा है, सियासी असासा, वो अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो राना तनवीर साहब को जब भी यहाँ से रिप्लेस करेगा ख़ानदान, जो उनकी एक विरासत है, सियासत है, उसका जो बेनिफिशियरी है वो राना ताहिर साहब है। अगर राना ताहिर साहब की जो लॉन्चिंग होनी है या उनको सियासत के अंदर उनकी एंट्री डालनी है तो उनके लिए एक सॉफ्ट जो है वो एक मामला जो क्रिएट किए जाने थे और उनको जो है वो एक ऐसा हल्का दिया जाना था कि जहाँ पर उनका कोई कंपटीटर ही ना हो। सूरत हाल पहले ऐसी ही थी लेकिन अब ऐसी नहीं रही। अब राना ताहिर साहब की कागजात भी इधर से जमा है लेकिन टिकट फिर भी राना तनवीर साहब को नहीं मिल रही। ये बात जो है, ये मुझे जो मेरे पास जो खबर आई अब तक की जो है कि उनके कागजात जो है वो जमा होने के बावजूद भी जो है वो टिकट उनको अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी। जिस तरह उनको कंफर्म, राना तनवीर साहब इतने बड़े लीडर हैं, माजी में भी उनके जो है आपको पता ही है कि वो जो जिन टिकटों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा है उनको वो मिली है। लेकिन PB 140 की जो टिकट है इसके ऊपर मंगलम का साया है, जिन्नात इसके ऊपर बैठे हुए हैं और खलाई मखलूक जो है उसका इस टिकट के हवाले से जो है बहुत सारी असेब ज़्यादा ही आप कह लें। तो राना तनवीर साहब को भी ये टिकट नहीं मिल रही। इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी लोग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको सुनना पड़ेगा। इसके पीछे जो कहानी ये है, आपको याद होगा कि दो बंदे थे। एक बंदा जो था वो छीना साहब थे पिछले ज़िमनी इलेक्शन में, वो PB 139 की टिकट लेना चाहते थे, मियाँ जवेल लतीफ़ साहब उनको टिकट दिलवा रहे थे। और दूसरी तरफ जो कोशिश कर रहे थे चौधरी समीला बूका साहब जो थे वो टिकट की कोशिश कर रहे थे और वो जो है जारी बात है इस एंड से कर रहे थे, मियाँ जवेल लतीफ़ के ग्रुप में वो भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अचानक ये होता है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है वो जब टिकट्स मिल जाती हैं और ये बंगुओं को टिकट राना तनवीर साहब जो है वो दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो लेकिन ज़राए दावा इनके करते हैं कि चौधरी समीला बूका साहब को उस वक्त जो है वो जो पार्टी में एक बात हुई थी और चौधरी समीला साहब से पूछा गया था कि आप के हिसाब से आपसे हम राय ये पूछते हैं कि टिकट किसको मिलनी चाहिए, बंगू साहिबान को मिलनी चाहिए कि जो छीना साहब को मिलनी चाहिए। तो चौधरी समीला बूका साहब ने ये बात की थी कि ये टिकट जो फिर है बंगू साहिबान को दे दें, छीने को ना दें। इस वजह से जो छीना साहब थे, जो बाद में ऐसे मामला हुए कि छीना साहब जो है वो राना तनवीर साहब के कैंप में चले गए और समीला बूका साहब ने जब मरियम नवाज साहब ने कन्वेंशन स्टार्ट किए तो एक बहुत बड़ी रैली लेके वो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब के कैंप में चले गए। उसके बाद जो है ये जारी बात है शफलिंग एक होती है पॉलिटिकल, ये होती रहती है। लोग मुख्तलिफ जो है इनके धड़े हैं वो उनको ज्वाइन भी करते हैं और छोड़ते रहते हैं, ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये होता रहता है। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे नहीं रुकी। फिर चौधरी समीला बूका साहब जब जेल से वापस आए और उन्होंने राना तनवीर साहब के अगेंस्ट एक हार्ड लाइन ली और फिर जब राना तनवीर साहब मियाँ जवेल लतीफ़ की मौजूदगी में शरकपुर में एक जलसा हुआ और वहाँ पर चौधरी समीला बूका साहब ने बड़े सख्त अल्फाज राना तनवीर साहब के लिए बोले और उसके जवाब में फिर जो है छीना ने साहब ने जो है शहबाज छीना साहब जो है एक वर्कर कन्वेंशन हुआ था शेखपुरे में, वहाँ पर जो है जो छीना साहब है उन्होंने जवेल लतीफ़ साहब की खूब पढ़ाई की। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जो चारों तरफ जारी है, पार्टियों के अंदर भी जारी है और पार्टियों के बाहर भी जारी है। तो यहाँ पर जो है कुछ कंसिक्वेंसेस और पैदा हुए। आपको पता होगा कि माजी में जब यहाँ से हम चीज़ों को रिवर्स करते जाए, यहाँ से मैं चीज़ों को रिवर्स कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि मियाँ जवेल लतीफ़ साहब को मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन वो मिनिस्टर तो ज़रूर बने थे लेकिन मिनिस्ट्री का कलमदान नहीं दिया गया था। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी मीडिया के ऊपर भी जो है क्योंकि आपको पता है कि मियाँ जवेल लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून को
रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया के ऊपर, उनका जो बयानिया वो आगे लेके चलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के वो बहुत ज़्यादा करीब है पार्टी के बयानात, और वो उनको अक्सर ये समझा जाता है मीडिया के ऊपर कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो मियां जुवेल लतीफ़ साहब ही आगे बढ़ाते हैं। तो मियां जुवेल लतीफ़ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के क्लब का वो हिस्सा थे, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो डिवीजन है उसके मुताबिक उनको तो पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। हालांकि राना तनवीर साहब को मिनिस्ट्री दे दी गई, तगड़ी मिनिस्ट्री दे दी गई, लेकिन मियां जुवेल लतीफ़ साहब मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में महरूम ही रहे। उसका फिर जवाब मियां जुवेल लतीफ़ साहब ने क्या दिया, एक बड़ी खूबसूरत जो चाल जो शेखपुरा में चली गई है। शेखपुरा की सहाफ़ी बरादरी से भी मेरी बातचीत हुई है, कुछ वहाँ के भी तजिया नगार है मकामी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। मियां जुवेल लतीफ़ साहब के कुछ करीबी लोग भी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है इस हवाले से। वो बड़ी कैटेगोरिकली एक बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि उन्होंने ये बात की है कि मियां जुवेल लतीफ़ साहब से एक सियासी सर्द जंग रही है पावर्स की, राना तनवीर साहब की और मियां जुवेल लतीफ़ साहब की और शेखपुरा के अंदर। हमेशा हिस्ट्री में जो है राना तनवीर साहब डोमिनेट करते आए हैं, अमरीद के से वो शेखपुरा के मामला मियां जुवेल लतीफ़ साहब से बेहतर चलाते आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मियां जुवेल लतीफ़ साहब ने एक ऐसा जो पंतरा पिछले दिनों खेला है, जिसकी वजह से राना तनवीर साहब की बहुत बड़ी विकेट जो थी, जिसकी वजह से वो यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड करते आए हैं, वो उड़ा के रख दी गई है। वो थी जो शहबाज शीना साहब की जो PP 143 की जो सीट थी, वो टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उसकी जगह पे थे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। वो कागजात नामजदगी मियां जुवेल लतीफ़ साहब के भाई अमजद लतीफ़ साहब ने जमा करवाए। यहाँ अब आप जो मैं पूरा बयानिया आपको चलाया है ना, PP 140 की टिकट कहाँ कहाँ बेचारी जाके जो है उसके बारे में जो मामला तो हो रहे हैं, आपको ये मानेंगे आप लास्ट में कि ये असेबज़दा है, इसके ऊपर जादू का टूने का कुछ आया है। अब यहाँ पे मामला इकबाल चीना साहब की तो छुट्टी, मोहतरमा मरियम नवाज साहब जारी बात वहाँ पे आ चुकी हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी पार्टी कायद के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और उनके लिए वोट भी मांगना पड़ेंगे, कंपेन भी करना पड़ेगी, खर्चा भी करना पड़ेगा और इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहब का जो इलेक्शन है वो पूरी नून लीग का इलेक्शन है और कोशिश होगी वहाँ से मोहतरमा मरियम नवाज साहब इलेक्शन जीते। मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश होगी, उनकी महबूब जो कायद है वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। तो एक तो मियां जुवेल लतीफ़ साहब ने वहाँ पे राना तनवीर साहब का जो एक पैंतरा था वो ज़ाया कर दिया और वो वहाँ से बैकफुट पे चले गए। वहाँ पे ना कुछ कह सकते हैं ना वो बात कर सकते हैं। इस सीट के ऊपर को तो सवाल कोई नहीं ना उठाया जा सकता, वो ये क्वेश्चनलेस सीट पॉइंट हो गया। अब अगली जो एक हॉट पॉइंट है, एक हॉट इशू है, वो जो है वो है PP 140 की टिकट। मैं इसकी एक आपको वाकया और बताऊंगा। मैं आज आपके साथ बड़ी जो है डीप बातें कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो जो है वो CM पंजाब बनना चाहते थे। जब ये बात की भिनक जो है PTI को लगी तो मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इलेक्शन लड़ा था और शाह महमूद कुरैशी साहब वो इलेक्शन PP का हार गए थे। हालांकि हारने वाली वजूहत नहीं थी कोई, लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं। राना तनवीर साहब ने भी PP का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है और मियां जलील साहब ने तो यह भी कहा था राना तनवीर साहब के मुतल्लक कि राना तनवीर साहब को CM पंजाब बनना चाहिए, क्या वो नहीं बन सकते। और फिर उनकी पार्टी को जो है पार्टी नून लीग को तनकीद की गई थी। और मेरी इस हवाले से जब मैंने राना तनवीर साहब से पूछा कि मियां जलील साहब ये क्यों कह रहे हैं, तो राना तनवीर साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जब समझेंगे तो फिर आ जाए PP 140 की टिकट के ऊपर। अब ये जो टिकट है, मियां जुवेल लतीफ़ साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब का जो क्लब है उसमें मियां जुवेल लतीफ़ साहब जो डोमिनेट कर रहे हैं बड़ी देर के बाद। और जो हल्के हैं, जो मुख्तलिफ सियासी हल्के हैं, जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो शेखपुरा के अंदर जो राना तनवीर साहब को एक एज हासिल रहा है पॉलिटिकली, एक जो वो सुपीरियर रहे हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें वो मरीद के से बैठ के मैनेज करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं होने जा रही। PP 140 की जो टिकट है वो इस वक्त मियां जुवेल लतीफ़ साहब ले जा चुके हैं। मियां जुवेल लतीफ़ साहब जो है जो PP 140 की टिकट का मैच है उसमें बहुत आगे है राना तनवीर साहब से।
ये जो है कुछ ज़राए जो है वो पॉलिटिकल ज़राए जो है सोर्सेज कह रहे हैं कि राना तनवीर साहब ने जो राना तनवीर साहब की PP 139 की टिकट जो सिक्योर थी, लेकिन वो 40 में सबके कागजात इसलिए जमा करवा रहे हैं कि वो पार्टी को बताना चाहते हैं कि वो अपना पॉलिटिकल असासा जो है आगे मुंतकिल अपने बेटे को करना चाहते हैं, और उनकी पार्टी के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत सारे लोग वो टिकट मांग रहे हैं। बहुत जो साबका जो ज़िमनी जिसने इलेक्शन जीता था हाजी इफ्तिखार में बंगू साहब, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो मेरी पार्टी के अंदर नून लीग मुख्तलिफ दड़ों में बटी हुई है, तो अगर मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई मियाँ जुएल लतीफ़ साहब का कैंडिडेट आता है तो मेरे दड़े सारे बगावत कर देंगे। इस तरह की जो सूरत हाल वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन पार्टी जो है, पार्टी के अंदर ये बातें जो हैं वो मुख्तलिफ है। रात को एक खबर गर्दिश कर रही थी बहुत ज़्यादा, एक कॉल की मॉडल टाउन से कॉल चली है, और भी कुछ दिनों से जो है ना बातें, जो लोग जिनका मॉडल टाउन के साथ कनेक्शन है वो हमारे साथ भी कुछ लोग उनमें से आप कह लें कि निचले दर्जे के हैं, लेकिन ख़बरें तो जब ये खबरों जब घूमती है ना तो ये भूल भुलैया जो हमेशा आपको गुलाम जो गर्दिशें होती है ना महलात की, वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं दाएं बाएं, जो वहाँ पे उस दौर की कनीज़ाएँ होती थी, तो खबरें वही जो है वहाँ से वही निकालती थी। तो आप समझ लें कि मॉडल टाउन में भी कुछ ऐसी कनीज़ाएँ हैं कि जिनका कहीं ना कहीं सहाफ़ियों के साथ रब्ता होता है, तो ख़बरें वहाँ से निकलती हैं। तो ये खबर गर्दिश कर रही थी कि ये PP 140 की जो टिकट है वो मियाँ जुएल लतीफ़ साहब ले जा चुके हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। राना तनवीर साहब जो हैं इस मामले में पीछे हैं। जिस तरह PP 143 की टिकट जो है मियाँ जुएल लतीफ़ साहब ने बड़ा ही एक पैंतरा खेल कर पोलिटिकली एक टेक्निक यूज़ करके मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को वहाँ से वो ले आए हैं, और यहाँ जो है और यहाँ की जो PP 140 की टिकट है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह भी है। मियाँ जुएल लतीफ़ का हल्का जो शेखपुरा का है उसकी वोटों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस हल्के में आती है, और जब ये चीज़ें हैं और वो क्लेम भी कर सकते हैं। और पिछले इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में मियाँ जुएल लतीफ़ साहब के साथ वादा किया गया था कि अगली मरतबा टिकट आपके कैंडिडेट को दी जाएगी, आपको दी जाएगी। और इस दफ़ा जो फिर है, जारी बात है जो है मियाँ जुएल लतीफ़ साहब जो डोमिनेट कर रहे हैं पार्टी में। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, पार्टी की वो ज़ुबान समझे जाते हैं, नवाज शरीफ की ज़ुबान समझे जाते हैं मियाँ जुएल लतीफ़ साहब। तो उनको जो एक माजी में एक सर जंग रही है राना तनवीर के साथ उनकी, अब हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो जो है वो सर जंग जीतने जा रहे हैं। अगर PP 140 की टिकट मियाँ जुएल लतीफ़ ले जाते हैं तो फिर यहाँ सवाल है कि वहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि वहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। इस वक्त यहाँ पर मियाँ जुएल लतीफ़ साहब के कैंडिडेट हैं जो चौधरी समीला बूका साहब, वो यहाँ पर जो है मियाँ जुएल लतीफ़ साहब के कैंडिडेट हैं, और उनके बारे में ये खबर जो है वो ज़राए जो मुख्तलिफ ज़राए जो कन्फर्म कर रहे हैं कि वो उनको MP के टिकट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मेरा जो इसमें जो तज़िया है कि अगर ये वॉर जो है राना तनवीर साहब की और मियाँ जुएल लतीफ़ साहब की जो पार्टी के अंदर एक सर जंग है, उसमें अगर ये जो चीज़ें और बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो मियाँ जुएल लतीफ़ साहब इस वक्त बेहतर पोजीशन में जो ज़राए दावा कर रहे हैं, शेखपुरा के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि जो है मियाँ जुएल लतीफ़ साहब हिस्ट्री में पहली मरतबा ये सर जंग में राना तनवीर साहब से आगे हैं। जब हम इस सारे सिनेरियो को देखते हैं कि तो जो असेब ज़दा टिकट है PP 140 वो हो सकता है कि इस दफ़ा राना तनवीर साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हुए जो है वो राना तनवीर साहब के हाथ से निकल जाए। ये बात बहुत बड़ी है। ये बात जो है ये आप ऐसे बात नहीं कह सकते जब तक आप इसकी एक पीछे पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री इसके साथ डॉट कनेक्शन ना करें और मुख्तलिफ ज़राए की जो खबरें हैं, दावे हैं, उनको ना मिलाएं, तो फिर ये जो है इतना बड़ी बात नहीं हो सकती। इसमें जो चीज़ें हुई हैं, राना तनवीर साहब PP 139 140 में आए हैं, राना ताहिर साहब के यहाँ पे कागजात जमा करवाए हैं। जब ये सारे जो मामला जब इकट्ठे होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो फिर एक जो डिटेल जो एक तज़िया जो है वो निकलता है कि ये जो टिकट है ये असेब ज़दा टिकट है, और राना तनवीर साहब भी अगर ये टिकट लेना चाहेंगे तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। और ज़राए के मुताबिक ये टिकट इस दफ़ा जो है वो शेखपुरा की तरफ जा रही है, और जो है राना तनवीर साहब एक पावरफुल सियासतदान है, वो भी कुछ भी इस टिकट के लिए करेंगे, वो आखिरी पैंतरा और आखिरी हरबा तक इसके लिए आजमाएंगे, और अगर ना आजमा सके तो फिर यहाँ से जो PP 140 के उम्मीदवार होंगे वो मियाँ जुएल लतीफ़ के ग्रुप के होंगे, और वो इस वक्त चौधरी समीला बूका साहब है। अब ये चीज़ें जो हैं सच साबित होती हैं
झूठ साबित होती हैं, ये खबर है, उसके बारे में मुख्तलिफ पीछे पूरा बैकग्राउंड दिया गया है, मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। उसके बाद ये रिज़ल्ट जो है निकाला गया है कि जो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब और राना तनवीर साहब के दरमियान जो कोल्ड वॉर है उसमें इस दफ़ा हिस्ट्री में पहली दफ़ा मियाँ जवेल लतीफ़ साहब हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। आगे ये सियासत है, यहाँ पर हर एक लम्हा अगले लम्हे से मुख्तलिफ है, एक चाल अगली चाल से बेहतर है, तो कुछ भी हो सकता है। अगले लम्हात में कोई भी यहाँ से और भी इलेक्शन लड़ने के लिए आ सकता है। लेकिन बहरहाल जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो यही है कि यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है जो इलेक्शन की टिकट है वो इस वक्त मियाँ जवेल लतीफ़ साहब का जो ग्रुप है वो डोमिनेट कर रहा है और राना तनवीर साहब को मसाइल का सामना है। क्या राना तनवीर साहब इन मसाइल से निकल पाएंगे? क्या राना तनवीर साहब अपनी सियासी जो विरासत है वो बचा पाएंगे? अब हमें देखना ये है कि पार्टी के अंदर के जो मामला है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अगले वीलॉग के लिए और अगली सियासी अपडेट के लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।